बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साहिवाल से एक PMN की MNA को गिरफ्तार कर लिया हुआ है। दूसरे हम बात करेंगे इस्लामाबाद की इलेक्शन के हवाले से और तीसरे हम बात करेंगे जो मेरे ख्याल में इंतहाई अहम है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और वो है कि कॉप लीग ने और सीटों की डिमांड कर दी, जिससे PTI को इंतहाई बड़ा डचका लगा है। उस पर हम जो है आखिर में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आते हैं साहिवाल के MNA मोहम्मद अशरफ को एंटी करप्शन के महकमे ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की एक मजम्मती बयान सामने आया है। और मजम्मती बयान में मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान के कहने पर पंजाब एंटी करप्शन ने सब कुछ कर रहे हैं और अभी भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को पदर कह रहे हैं कि आपने 4 साल सियासी इंतकाम से अवाम का नुकसान हुआ और कुछ नतीजा नहीं निकला। अब मैं इनको बताता चलूँ कि इन 4 सालों में, यही 4.25 साल में अवाम का क्या नुकसान हुआ। जरा आप तो ये बताइए, आपकी 8 महीने की हुकूमत में अवाम का कितना नुकसान हुआ है और इमरान खान साहब की 4.25 साल की हुकूमत में अवाम की कितनी नुकसान हुआ है, जरा ये तो बताइए। हाँ, नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जरदारी खानदान का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है फजल रहमान की खानदान का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है शहबाज की फैमिली को नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो हमजा शहबाज का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो मरियम औरंगजेब साहिबा की हुई है, अगर नुकसान हुआ है तो मरियम नवाज साहिबा का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो मियां शहबाज शरीफ साहब का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो मियां नवाज शरीफ साहब का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो बिलावल भुट्टो साहब का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो आसिफ अली जरदारी का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो बख्तावर भुट्टो का हुआ है, अगर नुकसान हुआ है तो आसिफा भुट्टो का हुआ है। अवाम का क्या नुकसान हुआ, जरा आप तो ये तो भी बताएं अपने स्टेटमेंट में कि आपकी 4.25 साल में अवाम का ये नुकसान हुआ। जरा खुलकर बताए कि आपके 4 साल हुकूमत में सिर्फ 2 खानदानों के नुकसान हुए हैं, जो शरीफ और जरदारी की खानदान है। किसी का भी इतना नुकसान नहीं हुआ 4.25 साल में जितनी आपकी दौरे हुकूमत में इसका नुकसान हुआ था। और मुबारक हो आपको, जो नुकसान आपका हुआ था उसको भी आपने रिवर्स गियर लगा दी और वो नुकसान आपने 8 महीनों में ही पूरी कर ली। वो नुकसान आप और जरदारी के खानदान ने सिर्फ 8 महीनों में पूरी कर ली। आपके पास क्या है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, NRO दे दे मोहम्मद अशरफ साहब को। जिस तरह NRO आपने शहबाज की खानदान को दी, जिस तरह NRO आपने हमजा को दी, जिस तरह NRO आपने बिलावल को दी, जिस तरह NRO आपने और नून लीगी रहनुमाओं को दी, इसी तरह NRO एक मोहम्मद अशरफ साहब को भी दे देना। उसको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो आपकी खानदान से नहीं, इसलिए। उसको क्यों नहीं दे रहे? वो जरदारी की खानदान से नहीं है, इसलिए। या उसको इसलिए नहीं दे रहे कि वो एक मुस्लिम लीग का, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा कारकुन नहीं। हाँ, वो अच्छा कारकुन था है, क्योंकि उसने जो है वो सीट जीती थी आपके लिए। वो ने जो है वो असेंबली के फ्लोर पर आप यानी मुस्लिम लीग नून की आवाज है, जरा उनके लिए भी आवाज उठाइए। जरा उनको भी, जिस तरह आपने नेब को अपने मातहत कर लिया हुआ है, जिस तरह नेब आप बेदरगा इस्तेमाल कर रहे हो, इसी तरह एंटी करप्शन के महकमे को भी अपने मातहत बना लो ना। इसी तरह एंटी करप्शन के महकमे को भी अपनी अंडर की लाओ ना। और जिस तरह NRO आप देते आ रहे हैं, एक NRO मोहम्मद अशरफ साहब को भी दे दे। इलाके की दूसरी इंतहाई अहम बात पे नाजरीन, का आपको तो मालूम है कि गुज़िश्ता कई महीनों से सूबाए सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो रोज़ बरोज़ डिले हो रही है। रोज़ बरोज़ जो है उसको एक नया डेट शीट जो है वो तैयार कर दिया जाता है और रोज़ बरोज़ उसको
पीडीएम वाले चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को मुलतवी कर दी जाए। लेकिन इस दौरान एक बड़ा खबर सामने आया है। कल विफाक यानी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होनी थी। लोगों ने पैसे खर्च की थी, लोगों ने कैंपेन की थी, लोगों ने वक्त अपने जो है वो खर्च किया था। लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन का फैसला आते हैं और इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ और आप भी मेरे ख्याल में सोचते होंगे कि पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रहे। ये वही पीडीएम है जो हर वक्त इलेक्शन कहते थे कि आप इलेक्शन करवा लो। अब जो इलेक्शन आते हैं, एक तरफ इमरान खान साहब असम्बली डिसॉल्व कर रहे, वो भी इस पर भी इलेक्शन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये 27 किलोमीटर पर जिनका हुकूमत है, सिर्फ इस्लामाबाद में पीडीएम का और मियां शहबाज शरीफ साहब का, वहां भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। मेरे ख्याल में ये इसलिए भाग रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, ये अवाम में जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं। अब जाहिर सी बात है, 4 सूबे पाकिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं, चारों सूबे में, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं, कश्मीर में इनकी हुकूमत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत थी और इस्लामाबाद की हुकूमत में भी इंतहाई अहम और दिलचस्प बातें हैं। एक सर्वे के मुताबिक जो मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग सर्वे है। वो उसमें लिखा हुआ है कि पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है, या पीडीएम ने इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात को क्यों मुलतवी की है, या पीडीएम जो है वो क्यों नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। वो इसलिए जरा सोचिए और जरा देख लिए। इस्लामाबाद में टोटल जो है वो 101 यूनियन काउंसिल है, यानी 101 जो है वो यूनियन काउंसिल है इस्लामाबाद के अंदर। उसमें जो सर्वे किया गया पॉपुलरिटी के हवाले से, लोगों की पॉपुलरिटी के हवाले से जब सर्वे किया गया तो उसमें 25 सीटें जो है या यूनियन काउंसिल जो है वो उसकी जीतने की ज्यादा चांस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का जो पार्टी है उसको जो वो सीट आनी थी, यानी वो 25 सीटों पर है वो जीत सकते थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी सिर्फ 2 पर जीत सकते थे, आजाद उम्मीदवारान सिर्फ 6 पर जीत सकते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों पर जीत सकते थे। अगर ये इलेक्शन होते तो नताइज कुछ इस तरह हो जाते थे। ये एक सर्वे है, इससे ऊंच नीच जो है वो हो सकती थी, लेकिन ये सर्वे है और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस्लामाबाद पे जो है वो फिर काबिज हो जाते। तो जरा सोचिए कि फिर इनका क्या बचता। अब जरा सोचिए कि पीडीएम का हुकूमत फिर क्या करते कि 63 जो है वो सीटें यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीत पाते। वजह की तीसरी और जो सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गवर्नर पंजाब का वलीउर रहमान का साहब का जो फैसला था जिसने वज़ीर पंजाब को डीनोटिफाई कर दिया हुआ था, उसको चैलेंज कर दिया था अदालत में और अदालत में उन पर समाअत हुई और अदालत ने इस फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर वज़ीर पंजाब को दोबारा बहाल कर दिया। लेकिन दूसरी समाअत जो है उस पर 11 जनवरी को होनी है। अब मैंने आपको पिछली व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 3 या 4 जनवरी को जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MPA जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, एक जो है वो उम्रा पे गया हुआ है और दूसरे की बेटे की इलाज जो है वो बाहर चल रहा है। तो वो भी मेरे ख्याल में जल्दी पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और मैं भी हमारे ज़राए के मुताबिक 11 तारीख से पहले यानी 11 जनवरी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब असम्बली में यानी एतमाद का वोट जो है वो कर लेगा। और इस सब में काप लीग जो है वो बड़ा फैसला कर रही है और वो बड़ा चांस मारने की जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि काप लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका दिया हुआ है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सियासत की सीने में कोई दिल नहीं, सियासत कुछ दो कुछ लोग का नाम है, सियासत हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से कारोबार का नाम है।
बहुत से लोग सियासत को बतौर कारोबार इस्तेमाल कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब इन कारोबार में इंतहाई माहिर है। वो किसी भी वक्त बदल सकता है। अब तो मोनिस इलाही साहब की ये बरकतें हैं कि उसने अपने बाप को ज़रा कंट्रोल कर लिया हुआ है, क्योंकि बेटे तो सलेक हुसैन साहब की तरह भी हो सकते हैं जिसने अपनी बाप की इज़्ज़त को भी नीलाम कर लिया। लेकिन एक तरफ है मोनिस इलाही साहब जिसने अपनी बाप की सियासत और इज़्ज़त को जो है वो बचा रखी हुई है। लेकिन इन सब में जो है वो काप लीग चाहते क्या है? काप लीग हमेशा अच्छी जगह खेलते हैं और वो चांस मिलती है वो चक्का मारने की जो है वो सोच रहे हैं। अब काप लीग जो है, लेकिन जरा सोचिए कि चक्का इसलिए मार सकते हैं काप लीग किसी भी वक्त कि 10 सीटों पे कोई बंदा सीएम बन सकते हैं, या कोई अभी तक 10 सीटों पर एमपी जो है वो सीएम बन आपने देखा है कि कभी कोई 10 सीटों पे जो है वो बंदा सीएम होगा? लेकिन सिर्फ और सिर्फ काप लीग की चौधरी परवेज इलाही है जो जिनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं और उन 10 सीटों का उसने कमाल का इस्तेमाल कर दिया और उसने अपने आप को सीएम बनाया। ये भी एक बड़ा कमाल है परवेज इलाही का। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग जो है वो मुसलसल 3 बार जो है उसकी बैठक हुई है और वो सीट एडजस्टमेंट पर जो है उनकी जो है वो बैठकें चलती रही है। हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा 17 सीटें या मतलब 15 और 20 के दरमियान सीटें दे सकती है, लेकिन काप लीग जो है वो मेरे ख्याल में 45 से ज़्यादा सीटें जो उस पर एडजस्टमेंट करना चाहती है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसा होगा नहीं। पीटीआई उसके साथ मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बड़ा जो सरप्राइज़ है और बड़ा न्यूज़ है जिसने ARY ने भी जो है वो ब्रेक किया हुआ था, उनके मुताबिक काप लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूरे 7 शहर मांग रही है। यानी वो 7 शहरों पे जो है वो मुकम्मल एडजस्टमेंट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल पंजाब की या कोई और की 7 शहरों पे मुकम्मल आप जो है हमारे साथ एडजस्टमेंट करें। आप उनसे जो है वो कोई भी उम्मीदवार जो है वो कड़ा ना कर ले और आप हमारे साथ एडजस्टमेंट करें, ये तो मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपनी बाजू काट कर काप लीग को नहीं दे सकते। वो भी जो है आइंदा किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। लेकिन अब देखते हैं कि आगे होता है क्या। इसके अलावा अब आप लोग यही भी सोचते हैं कि एडजस्टमेंट करती क्यों है? एडजस्टमेंट हमारे ज़राए के मुताबिक उन हलकों पे होगी जहां पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार वो मजबूत पोजीशन पर होगा। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ पी मिलन हो और दूसरी तरफ जो है वो काप लीग हो, तो इमरान खान जाहिर सी बात है काप लीग को है वो जो है वो ऊट देने अच्छा समझेगा। एडजस्टमेंट के साथ जो है वो बेहतर लगेगा उनको। तो इसलिए क्योंकि एक तरफ हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला हो तो दूसरी तरफ परवेज इलाही हो, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब किस तरफ जो है वो जाएगा। बहरहाल ये थी सीट एडजस्टमेंट की बात। अब अभी तक जो है वो उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मानने को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तैयार नहीं। सो आगे देखते हैं कि क्या होती है। अगले व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त।